द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 37 की शुरुआत होती है तो हो साउसेन जल्दी से उस डेमन के पास आता है और पूछता है कि तुम जो कह रहे हो कि सिल्वर टाइगर किंग अभी जिंदा है, ये बात तुमने कहां से सुनी। इस पर वह डेमन बताता है कि लीफी मैंग घायल होने के बाद ठीक हो चुका है और उसने ही सिल्वर टाइगर किंग को पर्पल की सेंची ब्रेक करते हुए देखा था। वह बताता है लेकिन जो सिल्वर टाइगर किंग सेन सिटी में मारा गया था वो तो सिर्फ ब्लू दाओ मार्शल लेवल में था। वह कहता है कि इसका मतलब असली सिल्वर टाइगर किंग पर्पल की सेंची ब्रेक कर चुका है। यह सुनकर हो साउसेन सरप्राइज होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वह कहता है कि अगर हुआनजिन एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसकी उम्र सिर्फ 23-24 साल की होती है। वह कहता है लेकिन भला इतनी कम उम्र में कोई पर्पल की सिंची कैसे ब्रेक कर सकता है। हो साउसेन अब अपने लोगों को पूरी सेना इकट्ठा करने को कहता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग कहीं भी हो उसे जल्द ढूंढ निकालो। अब हो साउसेन और यू सिनमी अपनी सेना के साथ डेमन टाइगर टेम्पल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि उस डेमोनिक टाइगर का फ्लैग तो अपनी जगह से गायब होता है। अब उस फ्लैग को गायब देखकर वो लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग ने उनके कई सारे सैनिकों को मार दिया होता है जो कि वहीं जमीन पर पड़े होते हैं। यह देखकर वो साउसेन कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है। वह कहता है कि पहले उसने मेरे सैनिकों को मारा और फिर डेमोनिक टाइगर फ्लैग लेकर चला गया। इस पर दूसरा डेमन पूछता है कि फ्लैग गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। वो सारे लोग अब जल्दी से टेम्पल के अंदर आ जाते हैं जहाँ उनका टाइगर फैंग भी गायब होता है। अब यू सिनमी जल्दी से दूसरे फ्लोर पर जाने लगती है। तभी हो साउसेन अपने एक आदमी को सिल्वर टाइगर किंग समझकर उसे एक पंच मार देता है और फिर पूछता है कि सिल्वर टाइगर किंग किधर है। तभी वह टेम्पल की छत तोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ से वह देखता है कि सिल्वर टाइगर किंग अपने पपी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। सिल्वर टाइगर किंग अब वहाँ से निकलने के लिए और तेज भागने लगता है। अब भागते समय वह रास्ते में आने वाले सभी लोगों को पीछे ढकेल देता है। तभी वह गेट तोड़कर बाहर चला जाता है। अब उसे इस तरह भागते हुए देखकर वह पपी कहता है कि लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग कोई इंसान नहीं बल्कि सच में एक टाइगर है। सिल्वर टाइगर किंग अपना मास्क पहनकर अपने घोड़े के साथ वहाँ से जाने लगता है। वह पपी उससे पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। वह कहता है कि मैंने सुना है कि शहर के सारे लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि अब मैं डेमोनिक वुल्फ सिटी जाऊंगा। इधर हाउस हाउसिन और उसकी पूरी सेना अकेले सिल्वर टाइगर किंग को नहीं पकड़ पाती। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल की सिंची पाने के बाद कितना पावरफुल हो गया है। अब वो लोग भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी जाते समय हो साउसेन सिल्वर टाइगर किंग के घोड़े के पैरों का निशान देखता है जो कि डेमोनिक वुल्फ सिटी की ओर जा रहा होता है। अब यह देखकर वह जान जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग डेमोनिक वुल्फ सिटी की ओर गया है। इधर सिल्वर टाइगर किंग तेजी से आते हुए डेमोनिक वुल्फ सिटी में घुस जाता है, जिसे देखकर वो गार्ड सभी को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ आ चुका है। सिल्वर टाइगर किंग अब जाते हुए उस पपी को बताता है कि वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी बाकी सभी रेस से काफी ज्यादा है क्योंकि इसके पीछे वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पवेलियन और वुल्फ गॉड जेड का सपोर्ट है। वह कहता है लेकिन इंसानों को बचाने के लिए आज मैं इस क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। वह अब तेजी से दौड़ते हुए आगे जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में लैंग जियान फेंग मिलता है जो कि अपने लोगों के साथ रास्ते में खड़ा होता है। वह सिल्वर टाइगर किंग को देखकर कहता है कि हमें आज अपने वुल्फ रेस की इज्जत बचानी होगी। यह कहकर वह अपने सभी लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को मारने का ऑर्डर दे देता है। लॉन्ग जियान फेंग अब अपनी तलवार निकालकर तेजी से सिल्वर टाइगर किंग को मारने जा रहा होता है। अब उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लॉन्ग जियान फेंग यूए हान से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वह भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसमें लॉन्ग जियान फेंग की तलवार दूर जा गिरती है। तभी देखते ही देखते सिल्वर टाइगर किंग उसे पार करके आगे चला जाता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग वुल्फ सिटी के सारे टेम्पल में आग लगा देता है। अब उसे रोकने के लिए लैंग जियान फेंग फिर से सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने लगता है। सिल्वर टाइगर किंग अब कई छतों से होते हुए डेमन वुल्फ क्लैन का भी फ्लैग काटकर नीचे गिरा देता है। इससे पहले उसने डेमोनिक टाइगर क्लैन का भी फ्लैग काटकर गायब कर दिया होता है। वह अब कई लोगों को मारते हुए और आगे आ जाता है। अब उसे जाता हुआ देखकर लैंग जियान फेंग जान जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ डेमोनिक वुल्फ क्लैन को बर्बाद करने आया है। वह सोचता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग वुल्फ गॉड जेड को पा गया तो वो गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुंचने का रहस्य जान जाएगा। अब उसे उस जेड को पाने से रोकने के लिए लैंग जियान फेंग भी उसके पीछे तेजी से जाने लगता है। लॉन्ग जियान फेंग कहता है कि इस समय सिटी के सारे मास्टर बाहर गए हैं लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो इस समय यहाँ आ चुका है। सिल्वर टाइगर किंग अब वुल्फ क्लैन का सारा गेट तोड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है। तभी वह वुल्फ गॉड जेड के पास पहुंच जाता है और अपनी स्पीयर फेंक कर उसमें से वो वुल्फ गॉड जेड ले लेता है। तभी वहाँ लैंग जियान फेंग भी पहुंच जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग वो जेड लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने घोड़े के साथ डेमन वुल्फ सिटी से बाहर जाने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 37 यहीं पर समाप्त हो जाता है।